Hey everyone, my name is तौसीफ। वेलकम बैक टू क्रिएटिव स्टडी चैनल। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम टैली ईआरपी में डेटा कॉन्फ़िगरेशन किस तरह कर सकते हैं। डेटा कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि हम अपनी कंपनी का जो डेटा है उसे किस तरह बैकअप कर सकते हैं। हम डेटा कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके से कर सकते हैं। एक जो होता है, फर्स्ट जो तरीका है वो टैली ईआरपी का बाय डिफ़ॉल्ट बैकअप सिस्टम होता है, उससे भी हम बैकअप ले सकते हैं, या फिर हम अपनी कंपनी का जो डेटा है उसे मैन्युअली भी बैकअप कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम कंपनी के डेटा को मैन्युअली किस तरह बैकअप ले सकते हैं। टैली के डेटा का बैकअप लेने से पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि टैली जो है वो बाय डिफॉल्ट अपना डेटा कहाँ सेव करता है। तो उसे पता करने के लिए सबसे पहले आपको कंपनी इन्फो के टैब पर क्लिक करना होगा। कंपनी इन्फो के टैब पर क्लिक करते ही हम कंपनी इन्फो की शीट पर आ जाएंगे। कंपनी इन्फो की शीट पर आने के बाद हमें राइट साइड में जो ग्रीन बार दिख रहा है उसमें सबसे नीचे की तरफ हमें डेटा कॉन्फ़िगरेशन का एक छोटा सा टैब दिखेगा। सिंपली उस पर हमें क्लिक करना है। कॉन्फ़िगरेशन के टैब पर क्लिक करते ही हम कॉन्फ़िगरेशन की शीट पर आ जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन की शीट में हमारे पास एक ऑप्शन है डेटा कॉन्फ़िगरेशन। सिंपली हमें उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। डेटा कॉन्फ़िगरेशन के टैब पर क्लिक करते ही हम डेटा कॉन्फ़िगरेशन के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ हमारे पास लोकेशन ऑफ डेटा फाइल दिखेगा, यानी हमारा जो टैली ईआरपी है वो डेटा कहाँ सेव करता है उसका जो लोकेशन है वो हमें यहाँ दिखेगा। सिंपली आप इस लोकेशन को कॉपी कर सकते हैं या फिर मैन्युअली आप अपने माय कंप्यूटर में से इसे ओपन कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें अपना दिस पीसी ऑन करना होगा। उसके बाद लोकल डिस्क सी पर क्लिक करना होगा। लोकल डिस्क सी पर आने के बाद हमें यूजर्स पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद पब्लिक पर सिलेक्ट करना होगा। पब्लिक पर क्लिक करते ही हमारे पास एक टैली ERP9 का फोल्डर दिखेगा। सिंपली हमें उस फोल्डर पर क्लिक करना है। उसके बाद डेटा पर क्लिक करें। तो डेटा पर क्लिक करते ही हम टैली ERP की बाय डिफॉल्ट सेविंग लोकेशन पर आ जाएंगे। इस लोकेशन पर टैली अपनी डेटा को सेव करता है। तो बैकअप लेने के लिए सिंपली इस सारी कंपनियों को सिलेक्ट करना होगा। आप देख सकते हैं सारी कंपनी के लिए टैली ERP ने एक अलग अलग नंबर दिया है, क्योंकि टैली ERP नाम के जरिए अपने डेटा को एक्सेस नहीं करता, वो अपनी नंबर के जरिए कंपनीज को एक्सेस करता है। तो सिंपली हमें इन सारी कंपनी को कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद आपको टैली ERP के डेटा को किसी और जगह पेस्ट करना होगा जहां आप इस कंपनी का बैकअप लेना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह। मैं इस डेटा को अपनी कंप्यूटर में ई ड्राइव में बैकअप लेना चाहता हूं। तो सिंपली मैं ई ड्राइव पर क्लिक करूंगा। ई ड्राइव में आने के बाद मैं सिंपली एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा जिसे नाम दूंगा मैं टैली ERP। और उस सारे डेटा को मैं सिंपली टैली ERP फोल्डर में पेस्ट कर दूंगा। तो ये देखिए हमारा सारा कॉपी किया हुआ डेटा इस फोल्डर में पेस्ट हो चुका है। तो इस तरह हम टैली ERP का बैकअप ले सकते हैं मैन्युअली। तो ये था हमारा मैन्युअली तरीका टैली ERP के डेटा को बैकअप लेने का। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि टैली ERP का बैकअप किस तरह ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टैली ERP का बाय डिफॉल्ट बैकअप तरीका, और साथ ही साथ बताऊंगा कि हम बैकअप के डेटा को रीस्टोर या एक्सेस किस तरह कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।